नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम। मैं हूं मैनपाल कश्यप। छुट्टी होने के बावजूद भी कोवैक्सीन के टीकाकरण का कार्य लगातार जोरों पर चल रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस मामले को पूरे तरीके से गंभीरता से ले रहे हैं। और लेकिन जो कोवैक्सीन का जो टीकाकरण की अगर हम बात करें, चाहे वो इतवार हो, चाहे वो शनिवार हो, चाहे वो कोई भी छुट्टी का दिन हो, लेकिन उसी दिन हर रोज़ कोवैक्सीन के टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज काम्बोज जी। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो कोवैक्सीन के जो टीकाकरण की बात चल रही है, कितने टीकाकरण किए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को और पंजाब केसरी के जितने भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने अभी बताया, हमारे जो कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो 24 घंटे सातों दिन कार्य कर रहे हैं। किसी भी छुट्टी, शनिवार, एतवार या किसी भी गेजेटेड हॉलीडे को कार्य बंद नहीं हो रहा है। लगातार हमारे यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन के जो हमने इसको लगाने का जो लक्ष्य प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है, उसी के उसमें संदर्भ में डेली वैक्सीनेशन की जाती है। आज भी हमारे पास 110 कोरोना की जो वैक्सीन के टीके हैं वो लगाए गए हैं अभी। और अभी भी देखने में हमारा जो स्टाफ है उसमें बहुत उत्साह है। किसी तरह से वो थके हुए या घबराए हुए नहीं लग रहे हैं। साथ ही सैम्पलिंग का कार्य भी जोरों पर है, क्योंकि अभी हमारे जो केसेस हैं थोड़े बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए हमने कोरोना के जो सैंपल हैं उनका कार्य भी तेज किया है। साथ में जितने भी आसपास के हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम लगातार उनसे संपर्क में रहती हैं टीम्स। हर रोज या अल्टरनेट डे पे जाकर उनको चेक किया जाता है बाकायदा, और उनको समय समय पर जो भी दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है कार्य में। फिर भी आप सभी से जैसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। साथ ही किसी भी तरह के बहकावे में या भ्रांति में ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पात्र हैं वैक्सीनेशन के, वो अपनी वैक्सीन करवा कर जाएं। अब कौन से लोगों को, जैसे सरकार ने आदेश जारी किया था, जो 18 से ऊपर हैं, उन लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा? कितनी उम्र और कब से ये शुरुआत की गई है? देखिए, अभी जो हमारे पास जो टीकाकरण हो रहा है वो 45 प्लस वाले जो लाभार्थी हैं उनके लिए है। 18 से 44 वाला जो होना है अभी, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और स्टेट हेडक्वार्टर से जो हमारे पास निर्देश आए हैं वो अभी नहीं फिलहाल शुरू हो पाया है। उम्मीद है आने वाले 1-2 दिन या 4 दिन में हम वो जितना जल्दी हो सकेगा वो शुरू करवाएंगे, जैसे ही ऊपर से निर्देश आएंगे। और उससे रिलेटेड, क्योंकि वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है वो चल रही है, उसके लिए अलग तरीके से वैक्सीन आएगी। तो उस कारण से जो भी वैक्सीन का जो भी हमारे पास जो टेक्निकली मतलब बोलूँ तो जिस भी तरह से जितना जल्दी होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको शुरू करने की। जैसे ही हमारे पास वो दिशा निर्देश आते हैं, साथ ही जो भी रजिस्टर करेगा उसको अलग से ही इंद्री के ऑप्शंस दिखाई देंगे। वो अपनी साइट वो करके चूज करके और टाइम का स्लॉट चूज करके आराम से वैक्सीन लगवा पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोसीजर है? जो 18 से प्लस हैं उनको क्या करना पड़ेगा? किस तरह का उन्होंने, जब कोवैक्सीन का जो टीका है वो लगवाएंगे, तो उन्होंने क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको जाकर कोविन ऐप पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। 18 से 44 वाले लोगों के लिए हमारे पास ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा फिलहाल नहीं हो पाएगी कहीं भी। अपने आप को रजिस्टर करके रखें। जैसे ही हमारे पास ऊपर से दिशा निर्देश आएंगे, साथ ही हम उसको जैसे ही दिशा निर्देश आते हैं हम उसको लागू करके वो अपने आप ही साइट चूज करके, साथ ही उसको अपना टाइम का स्लॉट चूज कर लीजिएगा। साथ ही हम उसको वैक्सीनेट कर देंगे जैसे ही ये कार्य शुरू होगा यहाँ पर। अच्छा, अभी तक अगर कोवैक्सीन की बात करें तो अब तक इंद्री हल्के में, इंद्री क्षेत्र की हम बात करें, कितने टीकाकरण किए जा चुके हैं? देखिए, अभी तक जो इंद्री अस्पताल और इसके जो हमारे सब सेंटर्स हैं, 6 सब सेंटर्स, 7 सब सेंटर आते हैं हमारे अंडर, उन सभी को मिला के 10,000 के करीब, लगभग 10,000 के करीब का टीकाकरण हो चुका है। इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स भी हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं, और जो हमारे सिटीजन हैं 45 प्लस के वो भी हैं। इसके अलावा जो बाकी पीएचसीज हैं, इंद्री सीएचसी के अंडर आती हैं, उनमें भी काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुका है। उसमें और ज़्यादा लोगों को वो किया गया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम हिसाब लगाएं तो इंद्री में काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को, 45 प्लस वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है अब तक। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आप?
देखिए, हर बार की तरह इस बार भी यही अपील करना चाहूँगा सभी से कि भीड़ भाड़ी वाली इलाकों से बचें। बहुत जरूरी कार्य है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। किसी भी तरह से इस बीमारी को हल्के में ना लीजिए, थोड़ा गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए समय समय पर हाथ धोते रहें। किसी को भी कैसे भी सिम्टम इस तरह के आए, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार के, तो घबराएं नहीं, ना ही किसी तरह की भ्रांति में फंसें। अपना टेस्ट कराएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोई भी बीमारी हो, खासकर कोरोना की बीमारी है, जितना जल्दी इसका हम डायग्नोज करेंगे उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतने ही चांसेस होते हैं मरीज के ठीक होने के। अगर इसमें देरी की जाती है तो उसी के कारण ही दिक्कतें आती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराएं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, पेशेंट जिसको भी दिक्कत है वो अपने आप को आइसोलेट रखे, बाकी घर वालों के संपर्क में ना आए, अपना रूम अलग रखे, अपना बाथरूम अलग रखे, किसी तरह के उसमें ना आए। और जब तक इसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं भी आती और आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तभी भी अपने आप को आइसोलेटेड रखें। कुछ हमारे पेशेंट है वो यही गलती करते हैं कि टेस्ट करा के जाते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट क्योंकि कई बार नेक्स्ट डे आती है या कई बार उससे नेक्स्ट डे सुबह आती है, तो इतने में वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से मिलते रहते हैं, अपने परिवार वालों से, और ड्यूरिंग दैट पीरियड वो ट्रांसमिट हो जाता है घर के और सदस्यों को भी, तब तक इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर दोबारा से अपील करूंगा, किसी को भी इस तरह के लक्षण आए तो जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराएं, साथ ही अपने आप को आइसोलेट रखें जब तक कि रिपोर्ट नहीं आती। साथ इसके अलावा किसी भी तरह से जो लोग हैं जो किसी भी कारण से जैसे टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराएं। जो यंग जनरेशन है थोड़ा सा कई बार घूमने के उसमें रहती है, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग भी संयम बरतें, बार बार बिना किसी जरूरी कार्य के बाजार में ना घूमें या इधर उधर ना घूमें, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर पंकज काम्बोज। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंद्री क्षेत्र की अगर हम बात करें, अब तक कोवैक्सीन के टीके जो 10,000 से ज़्यादा लग चुके हैं, और जिसमें हमारे कई मतलब अगर आंगनवाड़ी वर्कर है और फ्रंटलाइन वर्कर हैं, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कोवैक्सीन टीका लगवाने से ना घबराए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और कोवैक्सीन टीका लगवाने के लिए आगे आए। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।